गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनीता कुमारी। आज का जो टॉपिक है वो है मुक्त पथों का वितरण। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था मेन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। आज हम पढ़ेंगे मुक्त पथों का वितरण किस प्रकार से होता है। तो मान लेते हैं कि किसी पात्र में कोई गैस है जिसमें कि n अणु हैं और वो बिना टकराए हुए x दूरी तय करते हैं। यानी यहाँ से यहाँ टकराने में जो n अणु हैं वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में कोई भी कोलिजन नहीं करते हैं और उनमें से dn अणु x और x प्लस dx दूरी के बीच में टकराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टकराने की जो प्रायिकता है, dn अणुओं की जो संख्या है, x से x प्लस dx दूरी के बीच टकराने वाले अणुओं की जो संख्या है dn है, वो इस x दूरी में ट्रेवल करने वाले अणुओं की संख्या और इस दूरी के अनुक्रमानुपाती होगी। और अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा pc। यहाँ पर माइनस साइन के साथ अपेयर हो रहा है। माइनस साइन ये बताता है कि x दूरी में वृद्धि से n का मान घटता है। जैसे जैसे x दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे n का मान घटता जाएगा। ओके, और यहाँ पर pc जो है वो आनुपातिक नियतांक है जिसे कॉलिजन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यहाँ से ये नीचे चला गया pc और इसका ln, इसका समाकलन करते हैं पूरा इक्वेशन का, तो ln n माइनस पी सी एक्स प्लस सी समाकलन नियतांक। इस समाकलन नियतांक का मान निकालने के लिए कह देते हैं कि x बराबर 0 पर जब स्टार्ट ही नहीं हुए अणु, तो अणुओं की संख्या यदि n0 है तो c बराबर ln n0, c का मान यहाँ पर रखने पर, तो यहाँ पर ये ln n बराबर माइनस पी सी एक्स प्लस ln n0, यहाँ पर ln n माइनस n0 माइनस पी सी एक्स ln n अपॉन n0 माइनस पी सी एक्स। यहाँ से n का मान निकालेंगे, n का मान निकालेंगे तो इधर e की पावर में माइनस पी सी एक्स आ जाएगा और ये n0। ठीक है, अतः अणु द्वारा बिना टकराए दूरी x तय करने की जो प्रायिकता है वो हो गई n अपॉन n0। यानी n0 अणुओं में से बिना टकराए हुए अणु n है, x दूरी तक बिना टकराए हुए अणु n है, उसकी जो प्रायिकता है वो आ जाएगी n अपॉन n0 बराबर e की पावर माइनस पी सी एक्स। ओके, इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। ये कौन सी प्रायिकता हो गई कि x दूरी तक बिना टकराए हुए अणुओं की पाए जाने की प्रायिकता। अब हम माध्य मुक्त पथ की डेफिनेशन लेते हैं। माध्य मुक्त पथ की डेफिनेशन में dn अणुओं के मुक्त पथ की लंबाई x थी, अतः x dn अपॉन प्रारंभ में अणुओं की संख्या क्या है n0 सॉरी, तो ये हो गया लैम्डा। dx अत्यल्प लेने पर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसका मान रख देते हैं, dn का मान रख देते हैं। dn का जो मान है वो समीकरण नंबर इससे, dn का जो मान है वो है माइनस पी सी एन डी एक्स। dn का मान हो गया माइनस पी सी एन डी एक्स। ओके, और n का मान है ये रहा, n का मान n0 e की पावर माइनस पी सी n0 e की पावर माइनस पी सी एक्स। ये वाला जो मान है वो हम यहाँ रख देते हैं, और क्योंकि ये मीडियम कंटिन्यूस है तो ये इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। इंटीग्रेशन में x की जो लिमिट है वो 0 से लेकर के अनंत तक हो सकती है, तो यहाँ पर n0 तो यहाँ ले लिया, इसको इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट लिमिट हो गई। x की जगह x है, dn की जगह ये वाला मान आ जाएगा पी सी n0 e की पावर माइनस पी सी एक्स डी एक्स। ओके, यहाँ n0 से n0 कट हो गया, पी सी समाकलन नियतांक था, सॉरी कॉलिजन प्रोबेबिलिटी है, नियतांक है, ये आनुपातिक नियतांक है, इसलिए इसको हमने बाहर ले लिया। और x e की पावर माइनस पी सी एक्स डी एक्स 0 टू इनफाइनाइट लिमिट है, और इसका जो मान है वो होता है 1 अपॉन पी सी स्क्वायर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसका मान डायरेक्ट लिख सकते हो आप, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन पी सी, लैम्डा बराबर 1 अपॉन पी सी या पी सी बराबर 1 अपॉन लैम्डा। अब हम इसमें मान रखने पर तो n अपॉन n0 में इस पी सी का मान रखेंगे, पी सी का मान रखेंगे, पी सी का मान है 1 अपॉन लैम्डा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है,
तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अणु द्वारा बिना टकराए दूरी x तय करने की जो प्रायिकता है वो हो गई n/n0 e⁻x/x/λ बिना टकराए। और x दूरी तय करने से पूर्ण अणु द्वारा टकराने की प्रायिकता, ये तो हो गई बिना टकराने वाले अणुओं की प्रायिकता। और टकराने वाले अणुओं की प्रायिकता, क्योंकि प्रायिकता कुल क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो बिना टकराए हुए अणुओं की प्रायिकता और टकराने वाले अणुओं की प्रायिकता विदाउट कोलिजन, और इसको हम कह सकते हैं कोलिजन। तो ये टकराने वाले अणुओं की जो प्रायिकता हो जाएगी वो 1 - PWC विदाउट कोलिजन की प्रायिकता, यानी 1 - P। तो 1 - PC हमें पता है टकराने वाले अणुओं की प्रायिकता जो है वो e⁻x/λ। तो ये यानी कि टक्कर खाने की जो प्रायिकता है, टकराने की प्रायिकता है, वह प्रायिकता ये इस समीकरण के द्वारा दी जाएगी। और यदि इस प्रायिकता में और x के बीच में ग्राफ खींचे, यदि हम ये ग्राफ खींचते हैं किसी अणु द्वारा बिना संघट किए x दूरी तय करने की प्रायिकता की दूरी x के सापेक्ष, ये जो P है, ये P किसकी है? बिना टकराए हुए की, यानी x/λ, यानी x के साथ में जो प्रायिकता है वो क्या है? चरघातांकीय रूप से कम हो रही है। ये चरघातांकीय रूप से क्या हो रही है? x के साथ प्रायिकता चरघातांकीय रूप से कम हो रही है। x बराबर लैम्बडा पर e⁻1/(-1/e−0.37 प्रायिकता रह जाती है, ठीक है। यानी ये अधिकतम प्रायिकता, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, कि ट्रांसपोर्ट फिनोमेना क्या होते हैं। और इन ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के लिए अभिगमन परिघटनाएं क्या हैं? अभिगमन परिघटनाओं के लिए किसी भी सिस्टम या निकाय की नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट प्राप्त करने के लिए, स्थायी असामान्य अवस्था प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? इसमें किसी भी भौतिक चर की प्रवणता उत्पन्न की जाती है। प्रवणता मतलब उसमें परिवर्तन उत्पन्न किया जाता है किसी भौतिक चर में, और यह प्रवणता एक ड्राइविंग फोर्स के समान कार्य करता है, जिससे इस प्रवणता से संबंधित भौतिक राशि का इस निकाय में ट्रांसपोर्ट होता है, अभिगमन होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये हैं, और इसमें जो मान है वो ये हैं कि भौतिक राशि का फ्लक्स अभिगमन गुणांक × परिचालक बल, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम निकाय लेते हैं, ठीक है, और इस निकाय में दो भागों को भिन्न भिन्न ताप के ऊष्मा भंडारों के संपर्क में रख देते हैं। ये कोई सिस्टम है, इसका ताप T1 है, इसका ताप T2 है, इनके ताप भिन्न भिन्न हैं। जब यहाँ पर ताप प्रवणता हो गई, यानी कि दूरी के साथ में ताप में अंतर हो गया, तो ये ताप प्रवणता हो गई। इस ताप प्रवणता के कारण इस ताप प्रवणता से संबंधित भौतिक राशि, तो ताप प्रवणता से संबंधित भौतिक राशि हो गई ऊष्मा। तो यहाँ पर ताप प्रवणता से संबंधित भौतिक राशि ऊष्मा का इस निकाय में अभिगमन होता है। तो यहाँ पर ताप प्रवणता एक ड्राइविंग फोर्स के रूप में कार्य करती है, जो कि ऊष्मा का संचालन करती है, ठीक है। तो उस भौतिक राशि का जो फ्लक्स है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? जितना कि ताप प्रवणता है, यानी जिस भौतिक राशि की प्रवणता के समानुपाती होती है भौतिक राशि का फ्लक्स। और जब समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो ये आ जाता है अभिगमन गुणांक × परिचालक बल बराबर भौतिक राशि का फ्लक्स, ठीक है। तो 3 प्रकार के अभिगमन घटनाएं पाई जाती हैं, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना है जो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में ये है कि जब किसी निकाय में कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेते हैं, यानी एक जगह अणुओं की संख्या दूसरी जगह अणुओं की संख्या यदि किसी निकाय में अलग अलग ले, यानी कि आणविक सांद्रता हो गई है, इस आणविक सांद्रता के कारण इस निकाय में अणुओं का अभिगमन होता है। आणविक सांद्रता का मतलब ये हो गया किसी पृष्ठ के एक और प्रति एकांक आयतन अणुओं की संख्या दूसरी ओर की संख्या से भिन्न होती है, तो इस सांद्रता प्रवणता के कारण अणुओं का अभिगमन होता है। इस परिघटना को डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण कहते हैं। आणविक सांद्रता के कारण अणुओं का अभिगमन होता है, जिसको कि विसरण कहा जाता है। और इस विसरण में
जो राशि है, अभिगमन गुणांक है, वो डी है। डी से डिनोट करते हैं ग्रेडियंट ऑफ एन, आणविक सांद्रता जो है उसके प्रवणता है ये, ग्रेडियंट एन इज प्रोपोर्शनल टू जे एन, यानी इस राशि का अभिगमन हो रहा है। ठीक है, अणुओं का अभिगमन हो गया तो जे एन हो गया, तो जे एन बराबर माइनस डी ग्रेडियंट एन। डी जो है वो कहलाता है विसरण गुणांक या डिफ्यूजन कोफिशिएंट। यदि हम कहें कि एक्स डायरेक्शन में आणविक सांद्रता है तो डी एन अपॉन डी एक्स माइनस डी, तो एक्स दिशा में ही अणुओं का अभिगमन होगा, जिसको कि हम डिनोट करते हैं जे एन एक्स। ठीक है, डी का जो मात्रक है वो आ जाएगा, डी का मात्रक ये अणुओं की संख्या है, ये अणुओं की संख्या है, यहाँ पर आ जाएगा ये नंबर ऑफ एटम्स, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ओके, अब दूसरे प्रकार की जो अभिगमन घटनाएं हैं वो ये हैं कि जब किसी गैस या फिर लिक्विड में वेग प्रवणता उत्पन्न की जाती है तो कणों के द्वारा संवेग का अभिगमन होता है, जिस परिघटना को विस्कोसिटी कहते हैं। इसमें यह है कि यहाँ से यहाँ पर वेलोसिटी अलग है, इसमें वेलोसिटी अलग है, तो इस वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट होता है, और उस मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट वेलोसिटी ग्रेडियंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। यदि हम ये कहें कि इस Vx का मान अलग है या इस z डायरेक्शन में वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेग का मान z डायरेक्शन में अलग अलग होता है, तो संवेग का अभिगमन इसके लंबवत दिशा में होगा, और उसका जो मान है वो ये है, वेग प्रवणता ये है z डायरेक्शन में है, तो मान लेते हैं कि x दिशा में वेग गति करता है, तो ये dvx अपॉन dz, ये वेग प्रवणता z डायरेक्शन में हो गई, तो यहाँ पर x डायरेक्शन में मोमेंटम का फ्लो होगा, तो jpx माइनस नीटा विस्कोसिटी कोफिशिएंट, शांता गुणांक आ गया, तो माइनस नीटा dvx अपॉन डेल z। यहाँ पर मोमेंटम का अभिगमन न्यूटन के नियम के अनुसार F बराबर होता है dp अपॉन dt। ओके, और मोमेंटम जो है वो P बराबर होता है F अपॉन A। एकांक क्षेत्र पर लगने वाला जो बल है वो दाब होता है, तो यहाँ पर हम P की जगह लिख सकते हैं हम F अपॉन A मोमेंटम, यहाँ पर ये लिख दिया माइनस नीटा, ये वाला ट्रांसपोर्ट फिनोमेना आ गया शांता वाला। ओके, तीसरे जो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना है वो ये हैं कि जब किसी माध्यम में ताप ग्रेडियंट हो, एक जगह का ताप दूसरी जगह के ताप से भिन्न हो, तो समतापी पृष्ठों के लंबवत ऊष्मीय ऊर्जा का अभिगमन होता है। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा का अभिगमन होता है, तो ये ग्रेडियंट ऑफ T टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया, और इसके कारण ऊष्मा का अभिगमन हो रहा है, तो ये Ju प्रोपोर्शनल टू माइनस K, जहाँ पर जो K है वो थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट कहलाता है। तो इस तरह से ये परिघटना कहलाती है थर्मल कंडक्शन। तो तीन तरह के ट्रांसपोर्ट फिनोमेना हो गए, एक तो हो गया विसरण डिफ्यूजन, दूसरा हो गया विस्कोसिटी शांता, तीसरा हो गया ऊष्मा चालन थर्मल कंडक्शन। ओके, तो हम यहाँ पर Ju को लिख सकते हैं एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित आवेश, तो Q अपॉन ऊष्मा Q अपॉन A माइनस K डेल T डेल dx, यानी कि ताप प्रवणता x दिशा में हो तो x दिशा में ही ऊष्मा का प्रवाह होगा, और ऊष्मा का प्रवाह जो है वो Q अपॉन A से डिनोट कर सकते हैं, तो Q बराबर आ जाएगा माइनस K A dt अपॉन dx। इस तरह से तीन तरह के ट्रांसपोर्ट फिनोमेना निकाय में पाए जाते हैं। ओके, आज का जो लेक्चर है मैं यहीं एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये तीनों फिनोमेना किस तरह से होते हैं और उसका कोफिशिएंट का मान क्या आता है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेसन।